मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स यानी कि शादीशुदा लोगों के जीवन में होने वाले आपसी विवाद और लड़ाई झगड़े। इस समय लगभग 75% मैरिज इन विवादों की वजह से, इन डिस्प्यूट्स की वजह से खराब होती जा रही हैं और लोगों का वैवाहिक जीवन बर्बाद होता जा रहा है। जो मेरा प्रोफेशन है उसमें जो कुछ भी मैं आम जिंदगी में लोगों के साथ घटते हुए देखता हूँ, जो कुछ भी मैं कोर्ट्स में देखता हूँ, जो वर्स्ट सिचुएशन लोगों की मैरिड लाइफ में रोज मेरे सामने आती है, उन सारी चीज़ों को देख करके जो मुझे आज तक अनुभव मिला है, ऐसे मैटर्स को रिजॉल्व करने का जो अनुभव मिला है, ऐसे मैटर्स को लड़ने का और उनको निपटाने का और लोगों की सिचुएशन को देख करके जो कुछ भी मुझे अनुभव मिला है, उस आधार पर मैं आप लोगों को आज कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे बिना कोर्ट कचहरी आए, बिना पुलिस थाने के चक्कर लगाए, बिना एक दूसरे से लड़े झगड़े भी आप अपने घर में बैठ करके अपने बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, कोई चीज़ मिस मत करिएगा। हो सकता है ये एक छोटी सी वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आए और आपके बीच के तनाव को ख़त्म करने में कारगर सिद्ध हो। कुछ भी बताने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए ही रेगुलर इस तरीके के कुछ सॉल्यूशंस लेकर के आता हूं जिससे आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो, आप लोगों के बीच के विवाद और तनाव खत्म हो, आप लोगों की ज़िंदगी में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकूं। इसलिए मेरे इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों के हितों से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो आप लोगों तक टाइम से पहुंच सके। तो चलिए मैं आप लोगों को वो टिप्स देता हूं कि जिस तरह से आप अपने बीच के मैटर्स को अपने घर में ही रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले का जो समय था, हमारे आपके जो गार्जियंस थे, उनकी जो शादी होती थी वो सिस्टम बिल्कुल अलग था और उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। आज भी जिन लोगों के भी माता पिता सौभाग्य से इस धरती पर मौजूद हैं, जो लोग भी गार्जियनशिप में होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि उनके मदर एंड फादर जो हैं तो बहुत सी चीज़ों को आपस में अवॉइड करके अपनी ज़िंदगी बढ़ा रहे हैं। पहले के लोग तो बिना एक दूसरे को देखे ही शादी कर लेते थे और पूरी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ दुख सुख सह करके काट देते थे। लेकिन आज का जो मॉडर्न युग है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसने सब कुछ ध्वस्त और बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, अगर आज के समय में हमारे और आपके पास कुछ गैजेट्स हैं, कुछ लग्जरीज हैं, कुछ हमको और आपको मौज मस्ती आ रही है, तो उसके दुष्परिणाम भी हमारे और आपके सामने हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, सब कुछ खराब हो चुका है और वैवाहिक संबंधों में इतनी बुरी तरीके से दरारें पड़ने लगी हैं कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि जो मैरिज का रेशियो है वो बिल्कुल ही लगभग लगभग खत्म होने की कगार पे है। लोग लिव इन में रह करके एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करके छोड़ना ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन शादी नाम की जो टोपी है उसको पहन करके कोई जिंदगी भर चलने को तैयार नहीं होगा। तो देखिए, अगर आपका आपके पार्टनर से कोई भी विवाद है, तो चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, ये दोनों के ही लिए लागू है कि उन लोगों को सबसे पहले किसी भी आक्रोश में आने से पहले उन लोगों को आपस में बैठ करके बात करने की जरूरत है। आप अगर नहीं बात कर सकते उस मोमेंट में, जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, क्रोध में आदमी कुछ भी एक दूसरे को बोल जाता है, बक जाता है, एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है, मैं कह रहा हूं, तो उस मोमेंट्स में आप दोनों का एक दूसरे से दूर रहना, अलग रहना, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के सामने न रहना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है। जब आप एक दूसरे को गैप देते हैं, दूसरे से जबरदस्ती एक दूसरे के अंदर घुसते नहीं है, जबरदस्ती पिंच नहीं करते हैं, तो बहुत सी चीजें अपने आप ही सॉर्ट आउट होने लगती हैं। क्योंकि एक चीज है, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि वक्त हर जख्म भर देता है। समय के साथ हर चीज सही हो जाती है। अगर एक दूसरे से आप थोड़ी देर के लिए दूर रहेंगे, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से आप अलग रहेंगे, एक दूसरे के सामने नहीं पड़ेंगे, अपने किसी काम से आप चले जाइए, अपनी किसी चीज में आप मशरूफ हो जाइए, बिजी हो जाइए, तो धीरे धीरे वो जो कूलिंग पीरियड, जो टाइम आप एक दूसरे से अलग रहेंगे, वो क्रोध आपका शांत होगा, दिमाग के अंदर का जो फितूर है वो ठंडा होगा, जो एक दूसरे के लिए आप लोगों के अंदर जो आग जल रही है वो शांत होगी, और कहीं ना कहीं जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, तो आप लोग एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोच करके एक दूसरे से फिर से बात करने का प्रयास करेंगे।
दूसरी चीज ये है कि हमेशा गार्जियंस को अपनी मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व रखिएगा। जैसे इन्वॉल्वेशन का ये मतलब है कि अगर आपके गार्जियंस से आप बात कर रहे हैं, अगर उनका इतना इंटरफेरेंस है कि वो आप दोनों को समझा सकें, आप लोगों के बीच की चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें, तो देखिए परिवार का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप खुद को अकेला नहीं महसूस करेंगे और आपकी चीज़ें, आपके डिस्प्यूट्स आपकी फैमिली में रिजॉल्व हो जाएंगी। और मैरिड लाइफ में जो तनाव होता है उसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है अहंकार, कि मैं झुकेगा नहीं। तो यार अगर तुम झुकोगे नहीं तो टूट जाओगे। जब स्वयं भगवान महादेव मां पार्वती के आगे नतमस्तक रहते हैं, जब स्वयं श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उनकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं, तो यार हम और तुम तो एक इंसान हैं। और महिलाओं के लिए तो कम टिप्स है, लेकिन पुरुषों के लिए एक मतलब एक सिंगल मैं टिप आपको दे रहा हूं, कुछ करना ही नहीं है आपको। पुरुषों के लिए मतलब ये बहुत ही एक ब्रह्मास्त्र जैसा सोल्यूशन मैं बताऊं कि देखो, तुम बिल्कुल भी कोशिश मत करना, एकदम प्रयास मत करना कि कुछ बोलो, कुछ समझाओ, क्योंकि यार जब त्रिदेव नहीं समझा पाए तो हम और तुम क्या समझाएंगे। तो तुम लोगों के लिए, खासकर जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही टिप है, तुमको केवल एक काम करना है, तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। 2 मिनट में तुम सब कुछ जीत जाओगे, सब तुम्हारे फेवर में आ जाएगा। चुप रहना। अगर तुमने ये सोचा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो तो समझो गई भैंस पानी में, सब मिट्टी मिला दोगे। तुमको केवल एक काम करना है, शांत रहना है, चुप रहना है। तुम देखना, तुम चुप हो जाओ, सब कुछ सह जाओ, अपने सीने पर सारे तीर झेल जाओ, देख लेना आखिरी में विजय तुम्हारी ही होगी और तुम्हारे परिवार का तो जो तुम्हारा वैवाहिक जीवन है वो सुरक्षित रहेगा, बचा रहेगा। नमस्कार।